तो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो यार आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है कंप्यूटर बेसिक नॉलेज। तो यार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं चूज करा था 11th और 12th में, उनको कईयों को यार इस बारे में पता होगा, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में, तो कईयों को नहीं पता होगा। तो यार आज उनके लिए वीडियो है जिनको ये नहीं पता, और जिनको पता है ना यार वो भी एक बार देख लो, उनका रिवाइज हो जाएगा बीसीए में एंटर होने से पहले, उनको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो यार एक बार ना जिनको पता है वो भी इसका ओवरव्यू कर लो, अच्छे से देख लो, और जिनको नहीं पता यार वो अपना कॉपी पेन उठा लो एंड आज चीजों को नोट करो, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो यार वीडियो को ना पूरा देखना, अच्छे से समझना, नोट्स बना लेना कॉपी पेन उठा के। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई बताने वाला हूं, या फिर जो आपको पहले से पता होगी बट थोड़ा सा उसे एलोबरेट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यार देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के टाइप क्या हैं, एंड कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या हैं, और उन मेन पार्ट्स के डिफरेंशिएट पार्ट्स क्या हैं। आज हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज एक कंप्यूटर के अंदर आती है। तो यार अभी मैं अगली स्लाइड पे मूव करता हूं एंड आप लोगों को बताता हूं कि कंप्यूटर असली में है क्या। आप लोग उससे पहले ना यार आपको, अगर आपको पता है कि कंप्यूटर है क्या, कमेंट सेक्शन में लिख दो और बता दो मुझे कि असल में कंप्यूटर आपके हिसाब से क्या है। गूगल से चीटिंग करने की जरूरत नहीं यार, जितना आपको पता है उतना लिख लेना, इससे ज्यादा की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर असल में है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। तो यार पहले मैं आप लोग डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं, एक बार मैं पॉज रखूंगा, आप लोग क्या करना, पॉज करना, डेफिनेशन को नोट कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपको डेफिनेशन कहीं पर ढूंढनी ना पड़े गूगल पे या फिर कहीं पर अपनी बुक्स में, आपके पास वो नोट्स ऑलरेडी पड़े हो अगर आपको जरूरत पड़े इसकी। तो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन्स, इसे कहते हैं कंप्यूटर। तो यार कंप्यूटर को अब मैं इसको छोड़ के अब मैं हिंदी में आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले यार मैं एक बार हट जाता हूं, आप लोग इसको नोट कर लो, पॉज कर लेना। तो अब बताता हूं कंप्यूटर सरल भाषा में है क्या। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि प्रोग्राम, जो कि कोड से मिलकर बने। तो इसका रोल क्या, इसका रोल है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना, आपके जो डिफिकल्ट काम है, जो रेगुलर के डिफिकल्ट काम है रोजमर्रा के, उसको आसान करना, आपकी जिंदगी को आसान करना। जैसे कि पहले के टाइम पे बहुत सारे हम खाते रखा करते थे, लाइक जहां पर हम बंडल बंडल किसी का नाम, पता, एड्रेस, हर चीज हम उसमें रखे थे। यार बैंक्स में क्या होता था यार, इतने सारे खाते रखने में ना बहुत स्पेस जाता था, एक अलग जगह हो जाती, भरी जाती थी, वहां चूहे कभी कुतर जाते थे, कभी क्या हो जाता था, कभी वो सिल जाते, बारिश की वजह से लाइक सीलन आ जाती है, सीलन दीवार पे सीलन आ जाती है, सीलन की वजह से वो खराब हो जाते थे। तो यार उन चीजों को ये आसान करने का जरिए है। अब क्या है, अब हम वर्ड का यूज करके अलग अलग जगह पर वो टाइप करते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, ऐसे डिफरेंट चीजें हैं एमएस ऑफिस की, जहां पर हम उन चीजों को स्टोर करते हैं और उसे एक पेन ड्राइव में, छोटी सी पेन ड्राइव में, जो इतने सारे बड़े रूम का काम कर देती है, वो इस कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो ये है कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। आप लोगों को अगर नहीं पता तो यार अब पता चल चुका है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है, जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है, वो है चार्ल्स बेबेज। ये लिखते जाना यार साथ साथ, क्योंकि कंप्यूटर वर्ड तो यार आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। क्या आपको इसका मीनिंग पता है कि कंप्यूटर जो बनाया गया है, कंप्यूटर जो वर्ड है, उसकी एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है। तो यार आज मैं आप लोगों को बताता हूं, इसको भी नोट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ पेपर वेपर में कभी कहीं नहीं आएगा, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए, आपको आना चाहिए। C स्टैंड फॉर कॉमनली, O स्टैंड फॉर ऑपरेट, M स्टैंड फॉर मशीन, P स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली, E स्टैंड फॉर यूज फॉर, T स्टैंड फॉर टेक्निकल, E स्टैंड फॉर एजुकेशन, R स्टैंड फॉर रिसर्च। कॉमनली ऑपरेट मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये है कंप्यूटर की असली फुल फॉर्म, COMPUTER, कंप्यूटर, कॉमनली ऑपरेट मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म।
मेरे को पता है यार आप लोगों में से 80% को आज ये पहली बार पता लगा होगा, बट अब आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं यार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड, उसकी इनक्रेडिबल स्पीड। आप लोगों को भी पता होगा यार, आपको एक कैलकुलेशन करने में 12 5 जा कर लो या 32 8 जा कर लो, आप लोग उसे कॉपी पे करोगे या फिर कैसे भी करोगे, उस पर टाइम लगेगा। बट स्पीड इसकी सबसे बड़ी खासियत है कंप्यूटर की। कंप्यूटर यार वो चुटकी बजा के वो काम कर देगा। आप लोगों को इतना सोचना पड़ेगा, उतने में तो वो काम उसको 10 बार ही कर सकता है। ये है कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एबिलिटीज। उसके बाद आता है यार एक्यूरेसी। हम गलत हो सकते हैं, हम 12 8 जा में गलत हो सकते हैं, हम 1000 इंटू 3039 में गलत हो सकते हैं, हम 300 इंटू 400 में गलत हो सकता है। बट कंप्यूटर रेयरली गलत होता है। रेयरली भी क्यों? एक 0.01% कंप्यूटर गलत हो सकता है, बट हम ह्यूमन 50% गलत 50% सही हो सकते हैं, या फिर 80% सही और 20% गलत हो सकते हैं। बट हम मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर की जो मिस्टेक करने की कैपेबिलिटी है ना वो 0.01% है। मींस 99.99% ये एक्यूरेट होता है। इसलिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ये है उनकी काबिलियत। डिलीगेसी, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, अगर आप लोगों को वर्सेटाइल नहीं पता तो यार मैं बताता हूं वर्सेटाइल होता क्या है। वर्सेटाइल होता है बहुमुखी, जिसमें बहुत सारे गुण हो, वो होता है वर्सेटाइल। जो इधर भी काम कर सके उधर भी काम कर सके एट अ मूवमेंट, तो उसे हम कहते हैं वर्सेटाइल। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब अपने आप करने वाला। हमें बस एक काम पर क्लिक कर देना होता है, स्टार्ट कर देना होता है, उसके बाद वो काम अपने आप खुद करता है बस, फिर उसके बाद हमें आउटपुट दे देता है। ये होता है ऑटोमेशन। वो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें करता है, हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती वहां बैठ के उसके साथ, कंप्यूटर के साथ। लाइक 2 5 10, चल 10 लिख, हमें ऐसा नहीं करना यार। 2 5 10 हमें उसे इनपुट देना है, उसके बाद वो 10 आउटपुट आपको अपने आप दे देगा। आपको उसे नहीं बताना पड़ेगा कि उसे क्या आउटपुट देनी है। आपको बस उसे वर्क एलोकेट करना है, उसे वर्क देना है, उसके बाद उसका काम होएगा उस वर्क को प्रोसेस करके आपको वो काम का आउटपुट देने का। ये है उसकी एडवांटेजेस। तो यार अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो यार 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो एक बार ना सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर सुपर कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। A supercomputer is a computer with great speed and memory. They are usually thousands of times faster than ordinary personal computer, जिसको हम कहते हैं पीसी और हमारे जो रेगुलर कंप्यूटर्स होते हैं और लैपटॉप्स होते हैं। Made at that time, supercomputer can do arithmetic jobs very fast. Arithmetic means प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, जो कि मैथमेटिक्स के रिलेटेड होती है, वो होती है अर्थमेटिक। So they are used for weather forecasting, code breaking, genetic analysis and other jobs that need many calculations. इसको मेनली बनाया गया बहुत सारी कैलकुलेशन को विद इन अ सेकेंड्स करने के लिए। इसलिए इसकी पावर, अब जितने भी कंप्यूटर्स मैंने पहले बताए हैं, मेन फ्रेम हो या मिनी कंप्यूटर हो या फिर माइक्रो कंप्यूटर हो, उनसे बहुत गुना ज्यादा पावर है इसके अंदर। इसलिए इसका नाम है सुपर कंप्यूटर। ये इतना पावरफुल है कि हमारे जो ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनसे थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा पावरफुल है वर्क को करने में। ये यार मोस्टली यूज होता है अर्थमेटिक जॉब, जैसे कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, जो कि कैलकुलेशंस होती हैं वेदर फोरकास्टिंग में एंड कोड ब्रेकिंग में जो कैलकुलेशंस होती हैं, जेनेटिक एनालिसिस, इन चीजों में जो कैलकुलेशंस होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम सिर्फ सुपर कंप्यूटर की वजह से वो कर पाते हैं, वरना हम उस चीज पे पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस काम में आता है सुपर कंप्यूटर। तो ये कुछ इमेजेस हैं सुपर कंप्यूटर की। ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस में होता है सुपर कंप्यूटर, जो कि वर्क करता है कैलकुलेशंस को विद इन अ सेकेंड्स में करने की। छोटी मोटी कैलकुलेशंस नहीं यार, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को विद इन अ सेकेंड में करने की कैपेबिलिटी रखता है ये कंप्यूटर।
उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, बट ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी चीजों में इनपुटिंग के लिए यूज में आता है। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि आखिरकार मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या चीज है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट हैव हाई परफॉर्मेंस, कैन बी यूज फॉर इंटेंसिव प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशन दैट कैन नॉट बी अनडन बाय नॉर्मल कंप्यूटर्स। तो यार जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये इनपुटिंग के लिए यूज में आता है, बहुत हैवी हैवी इनपुटिंग के लिए, कोई छोटी मोटी इनपुटिंग के लिए नहीं। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं इनपुटिंग प्रोसेसिंग डाटाज में। अगर इनपुट देना है, हैवी अमाउंट में इनपुट देना है, हैवी अमाउंट में प्रोसेस लेना है, हैवी अमाउंट में आउटपुट लेना है, तो उसके लिए यूज में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये ऐसे बड़े बड़े आयरन रोड्स की तरह होते हैं, लाइक आयरन की जो शेल्फ्स होती है ना, आप लोगों के घरों में होगी जो बड़ी बड़ी शेल्फ्स होती है आयरन की, उस तरह से दिखते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है मिनी कंप्यूटर्स। डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मिनी कंप्यूटर असल में है क्या। तो यार मिनी कंप्यूटर्स भी ना मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह होते हैं, बट वो इतने बड़े बड़े नहीं होते, उससे साइज में छोटे होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, मिनी कंप्यूटर आर लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बट स्मॉलर इन साइज, इट कैन सपोर्ट अप टू 200 यूजर्स। वो अप टू 1000 यूजर भी कर सकता है, बट इसकी लिमिट इसके साइज की तरह उससे कम है, इसलिए ये अप टू 200 यूजर एट अ सेम वर्किंग टाइम पे ले सकता है। is used for companies maintaining accounts and finances. Size is comparatively smaller than a mainframe computer. तो यार ये मिनी कंप्यूटर भी ना मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह होते हैं, बट ये हैवी बल्कि नहीं होते हैं, ये उनसे साइज में छोटे होते हैं, और इनकी जो लिमिट होती है यूजर्स की एक टाइम पे काम करने की, वो भी कम होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। एंड इनकी जो साइज होता है ना, वो भी कंपेरेटिवली छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। उसके बाद जो आते हैं लास्ट पे माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद माइक्रो प्रोसेसर्स एट इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। माइक्रो कंप्यूटर्स वाज फॉर्मली कॉमनली यूज टर्म फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एक बार इस डेफिनेशन को नोट कर लो, फिर मैं हिंदी में बताता हूं कि असल में माइक्रो कंप्यूटर है क्या। तो यार माइक्रो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। ये कंप्यूटर यार सबसे छोटा साइज का कंप्यूटर है, ये आप हर जगह आपको मिल जाएगा। आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका पीसी, ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंडर। तो यार ये होते हैं, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर है ना, उनसे साइज में छोटे होते हैं, और आपके डेली लाइफ में आपको ये दिखते ही होंगे। फोन आपका, लैपटॉप आपका, कंप्यूटर, तो ये सब है एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर के। उसके बाद बात करते हैं यार मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आप लोगों को पता है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, नीचे लिख डालो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस लिख डालो कि असल में आपको जितना पता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में, नीचे लिख दो। उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर वो चीजें होती हैं लाइक जो हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। कंप्यूटर की वो चीजें जिनको आप देख सकते हो, लाइक आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, ये सब चीजें आती हैं, प्रिंटर, ये सब चीजें आती हैं यार हार्डवेयर में, जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल द पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर केस सच एज हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड एंड मैनी अदर। जो आपके सीपीयू के अंदर है ना, वो भी हार्डवेयर का ही पार्ट है। इस डेफिनेशन को नोट कर लो।
ये देखो यार, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, ऑल रीडर, ऑल इन वन, इंटरनल हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, VGA कार्ड, रैम, CPU फैन, CPU मेन बोर्ड, DVD रोम ड्राइव, सप्लाई, CPU की पूरी बॉडी, ये सब एग्जांपल है यार आपके हार्डवेयर के। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होते क्या यार? सॉफ्टवेयर फिजिकल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अपोजिट पार्ट है। यहां पर हम चीजों को छू नहीं सकते हैं, हम उसे फील नहीं कर सकते, बट हम उन चीजों को देख सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ऑपोजिट ऑफ हार्डवेयर विच इज डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इज a generic term used for refer to application scripts and program that are run on a device। इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो यार सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया यार हार्डवेयर से बिल्कुल अपोजिट है। इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम फील नहीं कर सकते, बट इनको हम अपनी बेयर आईज, इनको हम अपनी दोनों आंखों से देख सकते हैं। तो इसलिए ये है सॉफ्टवेयर। इसमें आपको पता है क्या क्या आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं जो आपकी गेम्स होगी, आपके प्रोग्राम्स हो गए, आपके कोड्स हो गए, आपकी पीपीटीज, प्रेजेंटेशंस, पीपीटीज, आपकी अपना वर्ड फाइल एंड हर चीज जो आप देख रहे हो कंप्यूटर के अंदर चल रही है। कंप्यूटर कैसे लॉग इन हो रहा है, कंप्यूटर कैसे लॉग आउट हो रहा है, एप्लीकेशन कैसे ऑन हो रही है, रिफ्रेश कैसे कर रहे हो, वो सब सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, कंपास, ओपेरा मिनी, ये सब यार सॉफ्टवेयर के ही पार्ट हैं। ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो आप कंप्यूटर पे चला रहे हो, वो सॉफ्टवेयर हैं। अब बात करते हैं यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। इस डायग्राम को ना ड्रॉ कर लो। यहां पर आती है इनपुट, यहां पर है आपका सीपीयू, ये है सेकेंडरी मेमोरी, ये है आपका आउटपुट यूनिट। इनपुट क्या करता है, हम कीबोर्ड या माउस से हम कुछ भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो यहां से जाता है, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है। मेन, फिर कंट्रोल यूनिट, एएलयू, वो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कि आपको एएलयू में क्या आएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, जहां पर आपकी मैथमेटिक्स यूज होंगी, यहां पर आपके लॉजिक्स यूज होंगे, ये पार्ट उसको प्रोसेस करेगा। बाकी जो डिफरेंट चीज होंगी, माउस से क्लिक कैसे हो रहा है, या फिर आपकी पीपीटी दिख कैसे रही है, या फिर चीजें दिख कैसे रही है, वो काम होएगा बाकी चीज का। फिर क्या होएगा यार, अगर आपकी इनपुट होगी, फिर वो प्रोसेस होगी, वो जाएगी स्टोर होगी सेकेंडरी मेमोरी में। आपको दिखने से पहले, आपको आउटपुट दिखने से पहले वो स्टोर होएगा, फिर वो वापस प्रोसेस में जाएगा, देन आपको आउटपुट दिखाएगा। ये एरो गलत जगह जा रहा है, इस एरो को इस तरफ बना लेना, क्योंकि सीपीयू प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट दे रहा है, वो आउटपुट हमें शो होगी मॉनिटर पे, हमारी स्क्रीन पे, हम उसे हार्ड, वो भी होएगा एक सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम हार्ड कॉपी बना सकते हैं प्रिंटर का यूज करके। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जैसे कि मैंने बताया एएलयू, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक, मैथमेटिक एंड लॉजिक चीजों में यूज होएगा। ये वाला पार्ट यूज होएगा जहां पर आप क्लिक कर रहे हो, जहां पर आपका रिफ्रेश हो रहा है, जहां पर आपकी चीजें दिख कैसे रही है, उसमें ये वाला पार्ट वर्क करता है। और मैथमेटिक एंड लॉजिक चीजों में ये वाला पार्ट वर्क करता है। इसलिए इस पूरे को हम सीपीयू बोलते हैं। ये प्रोसेसर है, हमारे इनपुट को प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट देता है, देन स्टोर करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। सीपीयू काम कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। Memory is a storage space in the computer where data get the process and instruction required for processing and get stored। दफा करो इस डेफिनेशन को, मैं जो आपको बता रहा हूं, मतलब इसको नोट कर लो यार, ये पेपर में या फिर कहीं पर आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं इसका सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको मीनिंग बताता हूं। मेमोरी क्या चीज है, जहां पर चीजें स्टोर होती है, जहां पर आप, लाइक आपका खुद का घर, जहां पर आप आते हो, आराम करते हो, सोते हो और फिर काम पे चले जाते हो, यहां पर आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हो, अपने आप को यहां पर रख रहे हो। तो इसी तरह यार मेमोरी होती है, यहां पर क्या होता है, एड्रेस होते हैं, जहां पर आप कोई भी डाटा स्टोर करते हो, उस एड्रेस में जाता है, रेस्ट करता है, जब तक आप उसे दोबारा कॉल नहीं करते। ये होती है मेमोरी। और मेमोरी होती है
तीन टाइप की यार मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं कैश मेमोरी होती क्या है। ये डायग्राम है मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रोम, रैम, पी रोम, ई रोम, डबल ई प्री पी रोम, स्टैटिक रैम। रैम में आते हैं स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव। डिस्क ड्राइव में आते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी। सीडी के आते हैं रीड ओनली, राइट ओनली। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहूंगा, अभी आप इसको सिर्फ नोट कर सकते हो अगर आप चाहते हो, क्योंकि आगे भी ये आने वाला है। तो अगर नहीं भी चाहते यार तो ये आगे आपको मैं समझाऊंगा, आगे ये चीज आ रही है। ये बस मैंने मेमोरी के एग्जैक्ट क्या क्या चीज है मैंने इसमें हर चीज स्लाइड में डाल दी थी। तो बात करते हैं कैश मेमोरी होती क्या है। कैश मेमोरी होती क्या है? कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर memory which can be speed up CPU. It act as a buffer between the CPU and a main memory. तो यार आपका सीपीयू जो एकदम फटाफट वर्क करता है ना, लाइक आपने कोई भी एक एप्लीकेशन रखी, उसको आपने मिनिमाइज कर दिया एंड देन उसको मिनिमाइज करके ऑन करा, वो काम होता है कैशे मेमोरी का, उसको सेव रखना। अगर आप उसको कट कर दोगे तो यार वहां पर वो चीज हट जाएगी, फिर आपको उसको फिर से लोड करना पड़ेगा। वो मेन मेमोरी से लोड होती है, देन उसका लोडिंग का जो थोड़ा बहुत डाटा होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। वो कैश मेमोरी क्या करती है, आपको स्पीड अप दोबारा से चालू करने में हेल्प करती है विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनी सेकंड, आपको पता भी नहीं लगता है। जैसे कि यार आप किसी भी चीज को मिनिमाइज कर देते हो अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, तो आपको लगता है कि वो चीज बैकग्राउंड में है, बट वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। वो इसकी वजह से चल रही होती है क्योंकि ये डाटा डिलीट नहीं हुआ होता है। जब तक आप उसको कट नहीं कर देते हो तब तक ये कैश मेमोरी में स्टोर रहता है वो चीज, ताकि आपको यार जब आप उसको ऑन करो आपको ज्यादा टाइम ना लगे उसको ऑन करने में। जैसे कि आप गेम ही ले लो, लाइक पबजी ले लो, उसको हम पहले ऑन करते थे, उसको टाइम लगता है, कितना लोडिंग होती है, क्योंकि वो क्या होता है डाटा कैश मेमोरी में स्टोर होता है, हो रहा होता है। फिर आप उसको मिनिमाइज कर देते हो, फटाफट एक अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हो, देन आप फिर वापस आते हो मिनिमाइज में से, मिनिमाइज टैब में से वापस से अपनी पबजी गेम में आते हो। तो आपको यार इतना टाइम नहीं लेना पड़ता, फोन इतना टाइम नहीं लेता है उसको ओपन करने में, उसको चालू करने में। वो विद इन मिनी सेकंड हो जाती है, आपको खुद भी पता नहीं लगता है। तो वो काम होता है कैश मेमोरी का। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बारी। तो यार प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। दिस इंक्लूड सेवरल टाइप ऑफ मेमोरी सच एज द प्रोसेसर, द कैशे एंड द सिस्टम रोम। However, in most cases, primary memory refers to the system RAM. तो यार ये प्राइमरी मेमोरी, तो यार प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, जिसको अब यार आप एक चीज देखो, अब आप गेम ऑन करते हो, लाइक एक पबजी एग्जांपल ले लेते हैं, आप उसका डाटा आपको ओबीबी में रखना होता है। बिकॉज मुझे पता है यार पबजी यहाँ पर बहुत से लोगों ने खेली होगी, जिन्होंने नहीं भी खेली है उनके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूंगा। तो यार पबजी आप खेलते हो तो यार आपको उसकी फाइल ओबीबी में स्टोर करनी होती है, प्राइमरी मेमोरी में, जो आपके फोन की इंटरनल मेमोरी होती है। वो क्या करती है यार, उसको स्टोर करती है। अगर आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज अपने एसडी कार्ड में रखने की कोशिश करोगे उस ओबीबी को, तो वो रन करने में डिफिकल्टी लेगी, या रन कई डिवाइस में तो रन करेगी नहीं, कईयों में करेगी तो बहुत डिफिकल्टी लेगी, बहुत स्लो होगी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है यार, फोन प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, इसलिए जो भी चीजें हैं, जो भी फाइल्स हैं गेम्स की या फिर किसी भी चीज की, वो डायरेक्ट जाती हैं प्राइमरी मेमोरी में। तो अगर आप कोई गेम भी डाउनलोड करते हो, आप कोई भी ऐप भी डाउनलोड करते हो, वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, क्योंकि उस ऐप को चाहिए होता है यार वो बड़ी स्पीड से चालू हो जाए, इसलिए वो प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड होते ही। तो प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो टाइप होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम है स्टैटिक रैम, डी रैम है डायनामिक रैम। रोम के तीन टाइप होते हैं, तीन भी क्यों, रोम के 5 टाइप होते हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट मेन तीन टाइप आपको बता देता हूं, जो कि है पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम है प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम है इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई रैम, इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आखिर रैम होती क्या है। The RAM, random access memory, is a place in a computer where the operating system, application program and the data in current use are kept. RAM is much faster to read from and write to than other kind of RAM is much faster to read from and write to than the other kind of storage in a computer, the hard disk, the floppy and the CD-ROM. तर इसका मेन यूज होता है, आप जो भी प्रोग्राम यूज कर रहे हो, लाइक आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन चालू कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन ऑन कर रहे हो, व्हाट्सएप ऑन कर रहे हो, अपना फेसबुक ऑन कर रहे हो, इंस्टाग्राम ऑन कर रहे हो, ये क्या करेगा, रैम उसको टेम्परली अपने पास स्टोर कर लेगा जब तक आप उस काम को कर रहे हो। जैसे आप उस काम को डिलीट कर दोगे, रैम अपनी तरफ से उसको फ्री कर देगा और खुद भी फ्री हो जाएगा। कि कोई भी गेम है, आपने उस गेम को ओपन करा, अपनी एप्लीकेशन को ऑन करा, तो क्या होगा, वो प्रोसेसर वर्क करेगा, तो रैम क्या करेगा, उसको अपने में स्टोर कर लेगा ताकि प्रोसेसर फटाफट उसको यूज कर सके। इसलिए ये है रैम का यूज। टाइप ऑफ रैम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसके दो टाइप हैं। रोम, as a name suggests, ROM, read only memory, stores information that can only be read, modifying is it's impossible or very difficult। इसका नाम जैसे है रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप चीजें, अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड कर सकते हो। अगर आपको राइट करना है तो या तो वो इम्पॉसिबल है या तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। रोम, टाइप ऑफ रोम होती है, तीन मेन टाइप है रोम के, जो कि है पीरोम, पीरोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईप्रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीन टाइप है रोम के, इसको नोट कर लो। उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपको पता है यार, आपकी जो पेन ड्राइव है, आपकी जो सीडी है, डीवीडी है, या फिर आपकी अपनी हार्ड ड्राइव आती है, या फिर आपके पेन ड्राइव आती है, एसडी कार्ड्स आते हैं, वो है सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट। सेकेंडरी मेमोरी रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। It may also refers to removable storage media such as USB, flash drives, CDs and DVDs। इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लो आप। यह है सेकेंडरी मेमोरी के दो टाइप है, फिक्स्ड डिवाइसेस एंड रिमूवेबल डिवाइसेस। रिमूवेबल डिवाइसेस में आते हैं पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क या फिर आपकी सीडी डीवीडीज। फिक्स्ड डिवाइसेस में आता है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी ड्राइव। तो यार इसी के साथ आज की ये वीडियो होती है खत्म। तो यार इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में फुल चार्ज हो के। टेक केयर, बाय बाय एंड रिमेंबर, आई लव यू ऑल।